ये है हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह की सच्ची और दिल को हिला देने वाली कहानी। एक ऐसे बहादुर और वफादार शेर दिल की जो हाकू और इंसाफ की राह में अपने आखिरी लम्हे तक डटे रहे। ये कहानी आपको ले जाएगी मदीना से लेकर मैदान करबला तक, जहां मोहब्बत, वफा, सब्र और कुर्बानी की ऐसी मिसालें मिलती हैं जो सुनने वाले के दिल में ईमान की रोशनी भर देती हैं। जब आप इसे सुनेंगे तो हर लफ्ज आपको उस दौर में पहुंचा देगा जहां सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हम हकी के साथ हैं। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम अब्बू बकर बिन अली बिन अबी तालिब था। आप हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे और इस तरह से आप हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सगे भाई थे। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल बनिन फातिमा बिनते हिजाम कलाबिया था। वही मुबारक खातून जो हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह की भी मां थी। यानी आप हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह के सगे भाई और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सौतेले भाई थे। नसब की बरकत, आपका नसब सीधे तौर पर हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह और उनके जरिए से हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ता है। आपकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा में हुई और बचपन से ही आप दीनी माहौल में पले बढ़े। आपके घर में कुरान की तिलावत, इल्म की बातें और अल्लाह की याद आम थी। नाम अब्बू बकर रखने की वजह इतिहास में आता है कि हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह अपने दोस्त और पहले खलीफा हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की इज्जत करते थे। इसी मोहब्बत और एहतराम में उन्होंने अपने बेटे का नाम अब्बू बकर रखा। इस नाम से यह भी साबित होता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दिलों में सहाबा ए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के लिए गहरी मोहब्बत थी। बचपन की परवरिश, हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह बचपन से ही बहादुर, सच्चे और इल्म के शौकीन थे। आप तलवारबाजी, घुड़सवारी और इस्लामी अदब में माहिर थे। हजरत उम्मुल बनिन रहमतुल्लाह अलैहा अपने बेटों में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के लिए मोहब्बत और वफादारी का जज्बा बचपन से ही डालती थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु आपको अपने छोटे भाई की तरह बेहद प्यार करते थे और आप भी हमेशा उनकी खिदमत में हाजिर रहते। आगामी सफर की शुरुआत, ये बचपन और जवानी का दौर ही आगे चलकर आपको करबला के मैदान तक ले जाएगा, जहां आपने अपनी वफादारी, ईमान और बहादुरी की ऐसी मिसाल पेश की जो रहत कयामत तक याद रखी जाएगी। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह जवान हुए तो आपकी शख्सियत में दो चीजें साफ नजर आती थीं, बेमिसाल बहादुरी और अद्वितीय वफादारी। आपकी आंखों में ईमान की चमक थी और दिल में अहले बैत के लिए गहरी मोहब्बत। शख्सियत और अदब, आप अपनी माँ हजरत उम्मुल बनिन रहमतुल्लाह अलैहा की परवरिश और हजरत अली रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का असर थे। आप न सिर्फ जंग के मैदान में माहिर थे, बल्कि लोगों से नरमी और अच्छे अखलाक से पेश आते। मदीना के लोग कहते थे कि अब्बू बकर बिन अली अपने वालिद की बहादुरी और अपने भाइयों की वफादारी का आईना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मोहब्बत, आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ भाई नहीं बल्कि अपने सरदार और रहबर मानते थे। जब भी कोई मुश्किल आती, आप सबसे पहले उनकी मदद को खड़े हो जाते। कई बार ऐसा हुआ कि लोग इमाम हुसैन से दुश्मनी की बातें करते, लेकिन आप सामने खड़े होकर जवाब देते और उनकी इज्जत की हिफाजत करते। करबला के सफर की आहट, सन 60 हिजरी में जब यजीद ने खलीफत संभाली और इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से बैत, वफादारी की कसम मांगने लगे तो हालात बदलने लगे। मदीना और मक्का में चर्चा होने लगी कि अब हक़ और बातिल का टकराव सामने है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने मदीना छोड़कर मक्का का रुख किया। आप अपने भाइयों हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के साथ हर कदम पर उनके साथ थे। आपकी आंखों में सिर्फ एक इरादा था, जो भी हो जाए हम अपने सरदार हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मक्का में ठहराव, मक्का में रहते हुए आप हर रोज इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ मशविरा करते, मेहमानों का इस्तकबाल करते और कूफा से आने वाले खतों का जवाब तैयार करने में मदद करते। आपको ये एहसास हो चुका था कि सफर आसान नहीं होगा,
लेकिन आपका ईमान कहता था शहादत जुल्म से बेहतर है। मक्का मुकर्रमा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की मौजूदगी की खबर पूरे इस्लामी आलम में फैल चुकी थी। इसी दौरान कूफा से सैकड़ों खत आने लगे। इन खतों में लिखा था, ए हुसैन, हमारे पास आइए। हमारे पास कोई हाकिम नहीं जो इंसाफ करे। हम आपके साथ बैत करेंगे और आपको अपना इमाम बनाएंगे। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु इन खतों को पढ़कर सोच में पड़ गए। आपको पता था कि यजीद की सरकार वहां मजबूत है और कूफा वालों का अतीत धोखे से भरा है। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह की राय, जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने घर वालों और अहले बैत से मशवरा किया तो हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से कहा, भाईजान, हम आपके साथ हैं। चाहे हमें सफर करना पड़े या जान कुर्बान करनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कूफा वालों की नीयत को पहले परख लेना बेहतर होगा। इसी मशवरा के बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह को कूफा भेजा ताकि वहां के हालात का पता चल सके। हज छोड़ने का फैसला, मक्का में जिल हिज्जा का महीना शुरू हो गया था और हज करीब था, लेकिन खबर आई कि यजीद के लोग मक्का में भी हमला करने वाले हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने हज को उमरा में बदल दिया ताकि खाना ए काबा का खून खराबा से बचाव हो सके। इस वक्त हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह अपने भाइयों और अहले बैत के जवानों के साथ काफिले की तैयारी में लग गए। घोड़ों को सजाया गया, पानी का इंतजाम किया गया और जरूरी सामान लिया गया। सफर का पहला कदम 8 जिलहिज्जा 60 हिजरी को गर्मी और तपिश भरे दिन में इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुआ। अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह तलवार साथ ली काफिले के आगे पीछे पहरा देते ताकि कोई दुश्मन अचानक हमला न कर सके। आपके दिल में कोई डर नहीं था, सिर्फ ये सोच थी कि यह सफर अल्लाह की राह में है और इसका अंजाम अगर शहादत भी हो तो ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला मक्का से निकलकर तपते रेगिस्तानों में आगे बढ़ रहा था। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह हर वक्त चौकसी में रहते ताकि रास्ते में कोई खतरा ना आए। रास्ते में मुलाकातें, कई कबीलों से काफिला गुजरा। कुछ लोगों ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को यजीद से बैत करने की सलाह दी, लेकिन हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, हम वह लोग हैं जो जुल्म के आगे कभी झुकते नहीं। कुछ कबीलों के लोग मदद का वादा करते, लेकिन डर और सियासी दबाव की वजह से साथ नहीं आते। हजरत मुस्लिम की खबर, सफर के दौरान एक जगह पर काफिले से मिलने के लिए एक अजनबी आया। उसके चेहरे पर गम और बेचैनी साफ थी। उसने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को सलाम किया और फिर भारी दिल से कहा, ए इमाम, मैं कूफा से आ रहा हूं। हजरत मुस्लिम इब्न अकील रहमतुल्लाह अलैह को धोखा देकर शहीद कर दिया गया है और हानी इब्न उर्वा भी कत्ल कर दिए गए। ये सुनकर पूरे काफिले में सन्नाटा छा गया। हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह की आंखें गम से भर आईं, लेकिन उनका चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, अब ये सफर सिर्फ सफर नहीं रहा, अब ये जिहाद है। इमाम हुसैन का फैसला। कुछ लोगों ने कहा कि अब कूफा जाना खतरनाक है, लौट चलिए। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हम हक की राह पर हैं और इस राह में मौत से डरना मुनासिब नहीं। करबला की तरफ काफिला आगे बढ़ता गया। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह अब और ज्यादा चौकस हो गए थे। आप रात में काफिले के चारों ओर पहरा देते और दिन में बच्चों व औरतों के लिए पानी का इंतजाम करते। करबला की रेत अब पास थी, लेकिन साथ ही यजीद की फौज का खतरा भी नजदीक आता जा रहा था। 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का काफिला फौरात नदी के किनारे एक मैदान में पहुंचा। यह वही जगह थी जिसे बाद में करबला कहा गया। रेत के ढेर, तेज धूप और चारों तरफ खुला मैदान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यजीद की फौज यहां पहले से ही मौजूद थी। उमर इब्न सद का सामना। यजीद की तरफ से उमर इब्न साद की फौज ने काफिले को घेर लिया। पहले दिन उन्होंने सिर्फ बातचीत की, लेकिन तीसरे दिन से हालात सख्त कर दिए। हुक्म आया कि इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु
और उनके अहले बैत को फौरात से पानी लेने से रोक दिया जाए। अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह की बेचैनी। जब पानी बंद हुआ तो बच्चों की प्यास से कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से कहा, भाई, ये जुल्म है, बच्चों की प्यास मुझे चैन नहीं लेने दे रही। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा, अब वक्त आ गया है कि हम सब्र के साथ जिहाद के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की हिदायत। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु है ना ने अपने भाइयों और अहले बैत के जवानों को समझाया, हम जंग की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम अल्लाह की राह में डटकर मुकाबला करेंगे। पहली रात करबला में। उस रात हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने काफिले के चारों ओर पहरा दिया। वो दूर से यजीद की फौज की मशालें देखते और अंदाजा लगाते कि कितने सिपाही हैं। आपके दिल में कोई डर नहीं था, बस यह फिक्र थी कि किसी भी तरह इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु और उनके घर वालों पर अचानक हमला न हो। करबला में दिन गुजर रहे थे। हर बीतते लम्हे के साथ यजीद की फौज ने घेराबंदी और कड़ी कर दी। 3 मुहर्रम को उन्होंने पूरी तरह से फौरात की तरफ जाने के रास्ते बंद कर दिए। अब पानी का एक कतरा भी अहले बैत के खेमे तक नहीं पहुंच पा रहा था। प्यास से कराहते बच्चे, खेमों में छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े और औरतें प्यास से तड़पने लगे। बच्चों की हिचकियां और होंठों की सूखान दिल को चीर देने वाली थी। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह जब इन मासूमों की हालत देखते तो उनके सीने में आग सी लग जाती। पानी लाने का पहला इरादा, एक रात जब चांदनी में चारों तरफ सन्नाटा था, हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह से कहा, भाईजान, मुझे इजाजत दें, मैं फौरात तक पहुंचकर पानी लाता हूं। हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नियत नेक है, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। पहले हम मिलकर एक योजना बनाएं। गुपचुप कोशिश। रात के सन्नाटे में हजरत अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह और कुछ साथी चुपके से पानी के मटके लेकर नदी की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, पहरेदारों ने उन्हें देख लिया और तीर चलाने लगे। इस झड़प में कुछ पानी तो हासिल हुआ, लेकिन बहुत कम। फिर भी हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने वो पानी सबसे पहले बच्चों और बीमारों को पिलाया। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की दुआ। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि उनके भाइयों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पानी लाया, तो उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मेरे इन भाइयों को अपनी राह में कबूल कर ले और इन्हें वह सवाब अता कर जो सिर्फ शहीदों को मिलता है। मुहर्रम की 7वीं तारीख का दिन था। यजीद की फौज ने उमर इब्न साद के हुक्म पर एक और सख्त कदम उठाया। पानी का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। अब नदी के किनारे सैकड़ों पहरेदार तैनात थे और तीरंदाजों ने पानी के रास्ते को मौत का मैदान बना दिया था। प्यास की शिद्दत। खेमों में बच्चों के होंठ सूख गए थे। उनकी आंखों में थकान और कमजोरी थी। छोटे छोटे बच्चे अम्मी पानी कहते और फिर बेहोश हो जाते। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह यह मंजर देखकर अपने हथियार को और कसकर पकड़ लेते, जैसे दिल में ठान चुके हों कि इस जुल्म का जवाब देंगे। जंग की तैयारी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने साथियों और अहले बैत के जवानों को इकट्ठा किया। उन्होंने फरमाया, कल शायद हम पर जंग थोपी जाएगी। अपने हथियार दुरुस्त करो, लेकिन याद रखो, हम पहले वार नहीं करेंगे। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार की धार तेज की, ढाल को सही किया और घोड़े की लगाम को मजबूत बांधा। वो बार बार अपने भाइयों हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह और हजरत उस्मान रहमतुल्लाह अलैह के साथ मशवरा करते, ताकि जंग की सूरत में एक दूसरे का साथ दे सकें। आखिरी रात का माहौल। 8 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा करके कहा, तुम सब आजाद हो, चाहो तो चले जाओ। ये दुश्मन सिर्फ मेरा खून चाहता है। लेकिन हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और अदब से बोले, भाईजान, अगर मैं आपको छोड़कर चला जाऊं तो मैं अपनी माँ के दूध को कैसे याद करूंगा। हम आपकी मोहब्बत में जिए हैं और उसी मोहब्बत में जान देंगे। ये सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें भर आईं और उन्होंने अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया।
9 मुहर्रम का सूरज करबला के आसमान पर चढ़ चुका था। दुश्मन की फौज का घेरा और तंग हो गया था। अब चारों तरफ से तीरंदाज और घुड़सवार नजर आ रहे थे और उनके नारे सुनाई देते थे। हमले की धमकी। दोपहर के करीब उमर इब्न सद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे की तरफ अपने एक सिपाही को भेजा। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर तुमने आज बैत नहीं की तो कल सुबह से पहले हमला कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर खेमे में सन्नाटा छा गया। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह तुरंत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे और बोले, भाईजान, हमें इजाजत दीजिए कि आज ही उनका जवाब दे दें। हमें कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का जवाब। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने नरमी से कहा, अब्बू बकर, मैं चाहता हूं कि आज की रात हम अल्लाह की इबादत में गुजारें। कल की सुबह जो अल्लाह का फैसला होगा वही होगा। आपने अपने भाइयों और साथियों को इकट्ठा करके रात भर कुरान की तिलावत, नफल नमाज और दुआ में मशगूल रहने की हिदायत दी। रात का माहौल। उस रात हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह अपने हथियार के पास बैठे रहे। कभी तलवार को सहलाते, कभी आसमान की तरफ देखते और सोचते, शायद यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, लेकिन अल्लाह की राह में शहादत सबसे बड़ी नेमत है। आप बार बार खेमों का चक्कर लगाते, बच्चों को दिलासा देते और अपने दिल में ये ठान चुके थे कि कल की सुबह सबसे पहले अपने भाई की हिफाजत में खड़े होंगे। 10 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह। करबला की रेत सुनहरी थी, लेकिन उस पर काले बादलों का साया था। फरात का पानी दुश्मनों के पहरे में था और हजरत अबू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह समेत अहले बैत के खेमे में प्यास की आग तेज हो चुकी थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने जवानों को हौसला दिया और एक एक करके मोर्चे पर भेजना शुरू किया। हजरत अबू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम से इजाजत मांगी। भाईजान, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस जालिम फौज के सामने हक़ का पैगाम लेकर जाऊं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें गले लगाया, दुआ दी और फरमाया, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। याद रखना, हमारा मकसद जुल्म को तोड़ना और हक को बयान करना है। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह सफेद घोड़े पर सवार हुए, हाथ में तलवार ली और दुश्मनों की तरफ बढ़े। उनकी आवाज गूंज उठी, ऐ लोगों, मैं अली का बेटा हूं, हक का झंडा बरदार हूं। लौट आओ जालिमों, वरना तुम्हारे नाम भी इतिहास में नफरत के साथ लिखे जाएंगे। दुश्मनों ने जवाब में तीर चलाए, लेकिन आपने ढाल से उन्हें रोका और तलवार के ऐसे वार किए कि कई नामवर सिपाही गिर पड़े। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन फौज में हलचल मच गई, लेकिन वे लोग तादाद और हथियार में बहुत ज्यादा थे। इस मोर्चे में हजरत अबू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के सामने अपने वफादार होने का बेहतरीन सबूत दिया और पहली झड़प में ही दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी की सुबह करबला की तपती रेत पर सूरज की किरणें जैसे आग बरसा रही थीं। फरात का पानी दुश्मनों ने रोक रखा था, लेकिन अहले बैत के दिल अल्लाह की याद और सब्र से भरपूर थे। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह उस सुबह अपने चचेरे भाइयों और भाइयों के साथ इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के खेमे में मौजूद थे। सब जानते थे कि यह दिन आखिरी जंग का दिन है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने अहले बैत को एक एक करके मैदान में भेजा। जब कई शहीद हो गए तो हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने आगे बढ़कर इजाजत मांगी, या इमामी, मुझे भी अल्लाह की राह में कुर्बान होने की इजाजत दें। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उनकी आंखों में देखा, जिसमें मौत का डर नहीं बल्कि शहादत की लालसा चमक रही थी। उन्होंने उन्हें गले लगाया और फरमाया, जा मेरे भाई, अल्लाह तुझ पर रहमत नाजिल करे। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हाथ में तलवार ली और मैदान की तरफ बढ़े। उनकी चाल में सख्ती और दिल में यकीन था। वह सिर्फ अपने चाचा के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए लड़ने जा रहे थे। उनके पहले वार से ही कई दुश्मन पीछे हटे। वह बहादुरी से लड़ते रहे और उनके होंठों पर हमेशा अल्लाह का नाम था, अल्लाहू अकबर। 10 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था। करबला की तपती रेत, आसमान पर सूरज की आग और यजीदी फौज का बेरहम घेरा।
अल्लाह के वली हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सभी साथी एक एक करके मैदान जंग में शहादत का जाम पी चुके थे। अब बारी थी अहले बैत के नौजवानों की। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त अपने चाचा इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पास आए। उनका दिल बेचैन था, आंखों में आंसू थे, लेकिन इरादा पत्थर जैसा मजबूत। उन्होंने अदब से कहा, या अम्मी, ए मेरे चाचा, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी अपने भाइयों की तरह इस जालिम लश्कर के सामने जाकर अल्लाह की राह में शहादत पाऊं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें अपने सीने से लगाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और आंखों में भर आई नमी को रोक न सके। फरमाया, भतीजे, तुम मेरे भाई अली रजी अल्लाह अन्हु की निशानी हो। तुम्हारा चेहरा मुझे अपने पिता की याद दिलाता है, लेकिन आज अल्लाह की राह में कुर्बानी से बढ़कर कोई काम नहीं। जाओ, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। इजाजत मिलते ही हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तलवार संभाली, घोड़े पर सवार हुए और मैदान जंग की ओर बढ़े। दुश्मनों की पंक्तियों में उनका जलवा देखकर कई लोग कांप उठे। वे पूरे ईमान और बहादुरी के साथ नारे लगाते हुए दुश्मनों पर टूट पड़े। अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनकी तलवार की एक एक चोट से यजीदी फौज के कई सिपाही गिरते चले गए। मैदान में उनके वार से धूल और खून की एक अजीब तस्वीर बन चुकी थी। लेकिन वे सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वे करबला के हक और सच्चाई का पैगाम भी सुना रहे थे। 10 मुहर्रम का वो दिन था जब करबला की जमीन पर सूरज मानो आग उगल रहा था। फिजा में प्यास और गर्मी की तलखी थी, और यजीदी लश्कर ने पानी का एक कतरा भी अहले बैत को नहीं पहुंचने दिया था। इस दिन तक इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के कई बहादुर साथी शहीद हो चुके थे, जिनमें अहले बैत के कई नौजवान भी शामिल थे। अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हालात निहायत नाजुक हैं। उन्होंने इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के पास आकर अदब से अर्ज किया, या भैया, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जंग के मैदान में उतरूं। मैं अपने खून से इस दीन की हिफाजत करना चाहता हूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में मोहब्बत और दर्द दोनों थे। उन्होंने फरमाया, अब्बू बकर, तुम मेरे अजीज हो, तुम अली रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हो। तुम्हारा हर कदम हक की राह में होना चाहिए। अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने हथियार संभाले। तलवार की धार पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। उन्होंने अपनी झिरह लोहे की बख्तर कसी, और आंखों में वह अज़्म था जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होता है। लश्कर ए यजीद के सिपाही दूर से ही उनकी शेर जैसी शख्सियत देखकर घबरा रहे थे। वह जानते थे कि ये अली के बेटे हैं, और अली की तलवार का सामना करना आसान नहीं। मैदान करबला में अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने पहला कदम रखा और जोर से तकबीर बुलंद की, अल्लाहू अकबर। उनकी आवाज रेगिस्तान की खामोशी को चीरते हुए दूर तक गूंज उठी। 10 मुहर्रम का सूरज ढलने से पहले करबला का मंजर और भी खौफनाक हो चुका था। अहले बैत के बहुत से जान-निसार शहीद हो चुके थे। लाशें रेगिस्तान की रेत पर बिखरी पड़ी थीं, और दुश्मनों के नारे आसमान चीर रहे थे। लेकिन हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह का दिल अभी भी अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार और हक की हिफाजत के जज्बे से भरा हुआ था। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ देखा और अर्ज किया, भाईजान, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी अपने नाना के दीन के लिए अपनी जान पेश कर दूं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। वह जानते थे कि यह उनकी मां उम्मुल बनीन रहमतुल्लाह अलैहा के एक और फूल की कुर्बानी होगी, मगर उन्होंने अल्लाह के रास्ते में उनके जज्बे को देखते हुए इजाजत दे दी और उन्हें गले लगाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हें अपने नेक बंदों में जगह दे और तुम्हारी शहादत को कबूल फरमाए। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने तलवार संभाली, घोड़े पर सवार हुए और दुश्मनों के मैदान की तरफ रवाना हुए। उनके चेहरे पर नूर और आंखों में शौक ए शहादत की चमक साफ नजर आ रही थी। करबला की सरजमी पर जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हक का काफिला अब एक और बड़ी आजमाइश में दाखिल होने वाला था। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह का पवित्र जिस्म भी शोहदा ए करबला में दफन हो चुका था, लेकिन अहल ए बैत के दिलों में उनका गम और उनकी याद जिंदा थी। यजीदी फौज ने हजरत इमाम हुसैन
रजी अल्लाहु अन्हु के बाद अहले बैत के ख्वातीन और बच्चों को कैद कर लिया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को जंजीरों में जकड़ दिया गया। यह काफिला, जिसमें शहीदों के प्यारे बच्चे और बीवियां थीं, बगैर ऊंटों पर पर्दे के खुले आसमान के नीचे ताज़ा जख्मों के साथ कोफा की तरफ ले जाया गया। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा का दिल हर कदम पर टूट रहा था, क्योंकि इस काफिले के हर बच्चे की आंखों में किसी न किसी शहीद का इंतजार था। कोई अपने अब्बा को ढूंढ रहा था, कोई अपने भाई को पुकार रहा था। उनमें से कई हजरत अबू बकर अली रहमतुल्लाह अलैह को भी याद कर रहे थे, जिनका स्नेह और रहमत का हाथ अब उनके सिर पर नहीं था। कोफा पहुंचने पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग हकीकत से नादान थे और यजीद के झूठे प्रचार में आकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखें ये मंजर देखकर भर आईं। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाहु अन्हा ने वहां एक ऐसा खुतबा दिया जिसने हक और बातिल का फर्क लोगों के सामने खोल दिया। फिर काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में कई मंजर ऐसे आए जहां बच्चों ने पानी मांगा, लेकिन यजीदी सिपाहियों ने पानी देने से इनकार कर दिया। ये वही दर्द था जो करबला में भी झेला गया था। हर प्यास, हर भूख, हर चोट में अहले बैत के दिलों में हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह और उनके जैसे बहादुर शहीदों की याद ताज़ा हो जाती। ये कैद का सफ़र आसान नहीं था, लंबा, थकाने वाला और जुल्म से भरा, लेकिन सब्र का आलम यह था कि किसी ने अल्लाह की शिकायत नहीं की। हर दर्द के साथ सिर्फ यही अल्फाज थे, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। करबला के मैदान में सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था और प्यास ने लबों को सूखा दिया था। हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मौला हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से इजाजत मांगी कि वो मैदान जंग में जाएं। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर नूर और आंखों में अज़्म, इरादा था। उन्होंने फरमाया, अब्बू बकर, तुम मेरे सगे भाई हो, लेकिन इस वक्त हम सब अल्लाह के रास्ते में हैं। जाओ और अपना फर्ज अदा करो। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने अलविदा कहा, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, गवाह रहना कि मैं तेरे दीन की हिफाजत में और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मदद में जा रहा हूं। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मनों के बीच ऐसे गुस्से कि मैदान में गर्द उड़ने लगी। एक एक कर कई दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया। हर वार में अली रजी अल्लाहु अन्हु की बहादुरी और जिगर गुश्ता हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की गैरत झलक रही थी, लेकिन तादाद बहुत थी और प्यास ने जिस्म को कमजोर कर दिया था। एक नामुराद ने पीछे से वार किया, फिर कई तलवारें एक साथ बरसीं। हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह घोड़े से गिर पड़े, लेकिन जमीन पर गिरते हुए भी जिक्र कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु दौड़े और अपने भाई के सरहाने आकर बैठ गए। उनके होंठों पर आखिरी लफ्ज था, मौला, मैंने अपना वादा निभा दिया। इस तरह हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान कुर्बान कर दी और कयामत तक के लिए वफादारी और बहादुरी की मिसाल बन गए। करबला का मैदान आज भी गवाह है उस वफा, सब्र और ईमान का जो हजरत अब्बू बकर इब्न अली रहमतुल्लाह अलैह ने दिखाया। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन हक से पीछे नहीं हटे। उनकी शहादत ने यह साबित कर दिया कि दुनिया की कोई ताकत उस इंसान को हरा नहीं सकती जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए कुर्बानी देता है। आज भी उनका नाम इज्जत, बहादुरी और वफा की मिसाल है और कयामत तक रहेगा। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुँचे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MN स्टोरी वॉइस को ताकि आप हमारी आने वाली और इस्लामी कहानियाँ सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में लिखिए, हम हक़न के साथ हैं, ताकि दुनिया जाने कि ईमान अभी भी जिंदा है।